नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका चौरसिया। आपके अपने YouTube चैनल धर्म वेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हरियाली तीज कब मनाई जाएगी और हरियाली तीज का विशेष रूप से पूजा विधि क्या होती है और विशेष रूप से इसका महत्व किसके जीवन में होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं किसी निजी कारणवश आप लोगों के साथ नहीं उपस्थित हो पाई। और तो इस हरियाली के दिन यानी सावन के महीने में नए हर्षोल्लास के साथ आपके साथ फिर से जुड़ने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी उपस्थिति पसंद आए, यानी आप मेरा साथ दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ती हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बता दूं कि इस वर्ष जो है हरियाली तीज का त्यौहार 31 जुलाई 2022 को प्रातः 2:59 से आरंभ होकर 1 अगस्त 2022 को 4:18 तक इसका समापन होगा। और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हरियाली तीज वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी शुभ कार्य की मनोकामना या पूर्ति आपको करनी है तो इस योग में आप अवश्य ही कर सकते हैं। यदि आपको किसी इच्छा की पूर्ति करनी है तो इस दिन आप सूर्य भगवान को प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात जल अर्पित करें, यानी अर्घ दें उन्हें, तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये रवि योग है हरियाली तीज वाले दिन 2:20 से 31 जुलाई को आरंभ हो जाएगा प्रातः, और इसका समापन जो है 1 अगस्त को 6:04 तक होगा। तो दोस्तों, मैं सभी महिलाओं और पुरुषों से ये निवेदन करूंगी कि यदि उन्होंने व्रत किया है या नहीं किया है, यदि उनको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करनी है तो इस दिन वो सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। इससे उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि आपको विशेष रूप से हरियाली तीज का त्यौहार जो है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुहागिन औरतें जो होती हैं प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात नए वस्त्र धारण उन्हें करना चाहिए, यानी उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए और उन्हें अपने मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। उस चौकी पे उन्हें लाल रंग का कपड़ा बिछाने के पश्चात उस पे माँ पार्वती, भोलेनाथ और गणपति भगवान की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। जब वो मूर्ति स्थापित कर देती हैं तो उसके पश्चात उन्हें माँ पार्वती को 16 श्रृंगार, यानी जो भी महिलाएं श्रृंगार करती हैं वो सारा सामान उन्हें अर्पित करना चाहिए। इससे माँ पार्वती की विशेष रूप से आपके सुहाग पर यानी वैवाहिक जीवन पे आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही उन्हें भोलेनाथ को यानी शिव जी को बेलपत्र, धतूर, भांग, फल, फूल, कपड़े इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और साथ में गणपति भगवान का भी पूजन संपन्न करना चाहिए। जब गणपति भगवान का पूजन करने के पश्चात उन्हें तीज के त्यौहार का जो होता है एक पुस्तक आती है, ये पुस्तक आपको कहीं से भी मिल जाएगी। उन्हें तीज की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ये माना जाता है कि यदि जो महिलाएं व्रत करती हैं और तीज की कथा नहीं सुनती है तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है, उन्हें अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो व्रत के साथ साथ जब वो पूजा विधि करती हैं तो उसी वक्त कथा अवश्य ही सुने, तभी उनका व्रत जो है संपूर्ण होगा। जब कथा समाप्त हो जाती है तो प्रत्येक महिलाएं धूप दीप आदि करके पूजा का विधि पूर्वक समापन करें और भगवान से मन ही मन में ये कामना करें कि वो उनके वैवाहिक जीवन को सौभाग्यशाली बनाए और उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करें। सबसे विशेष रूप से अंत में मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, विशेष रूप से सावन के महीने को हरियाली का प्रतीक माना गया है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना गया है सावन का महीना। और इस महीने में माँ पार्वती को हरे रंग बहुत पसंद आते हैं, तो
प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि कोशिश करे वो कि जब वो तीज का व्रत करती हैं और उसकी पूजा विधि करती हैं तो हरे रंग का वस्त्र अवश्य ही धारण करें। साथ में हरे रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि से श्रृंगार करें। उसके बाद उस माँ पार्वती का पूजा करें। इससे माँ पार्वती की विशेष रूप से उन्हें कृपा प्राप्त होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको जानकारियाँ प्राप्त कराती हूँ विशेष रूप से ये जो है मान्यताओं पे आधारित है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक आप अपना प्यार मुझ पे इसी प्रकार बनाए रखें। नमस्कार।